हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मैं काम पे शूट कर रहा हूँ। मैं अभी अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करता हूँ मेरी डेली 5:30 5:45 मैं अपना जॉब स्टार्ट करता हूँ। दिखा दूँ मैं आपको। हमारे यहाँ पर हार्ड हैट बहुत कंपलसरी है, ग्लासेस कंपलसरी हैं। ये मेरा वर्क स्टेशन है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि पूजा पाठ आप कैसे स्टार्ट करें अगर आपके पास गुरु नहीं है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि भाई गुरु का होना बहुत ज़रूरी है जो आपको गाइड कर सके। लेकिन आजकल के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है समटाइम्स, क्योंकि क्या होता है बहुत लोग लूटने वाले बहुत बैठे हैं जो आपको पागल बनाएंगे, कहेंगे जी हम आपको ये सिखा देंगे वो सिखा देंगे। अगर ऐसी सिचुएशन है और आप फिर भी चाह रहे हैं कि यार मेरे साथ मुझे पूजा पाठ सही तरीके से स्टार्ट करनी है, तो उसका प्रोसेस बहुत लंबा है। लेकिन बेसिक्स जो है ना वो ऑलरेडी एम्बेडेड हैं। जिस तरीके से आप देखें कोई भी फ़ोटो, भगवान की किसी भी फ़ोटो उठा लो, उसमें सारा हिडन मैसेजेस सारे एम्बेडेड हैं उन फोटोज़ में। तो देखो, आप शुरू कोई भी साधना करो, सबसे पहले किसका नाम आता है? गणेश जी का। तो सबसे पहले कुछ भी नहीं करा है, अगर आपके पास गुरु नहीं है ना, तो कोशिश तो ये करो कि कोई गुरु मिल जाए जो आपको ये सब सिखा दे। अगर गुरु नहीं है तो आप सबसे पहली साधना अगर करनी है, कोई भी गणेश जी का कोई सा भी मंत्र उठा लो, ओम गं गणपति नमः, या कोई सा भी मंत्र उठा लो और 11 दिन की उसकी साधना कर लो। उसमें आपको अगर लग रहा है कि आपके घर में इश्यूज़ हैं तो घर पे मत करो साधना, क्योंकि ये मंत्र फिर चोरी हो जाएंगे आपके, है ना। अगर कोई चीज़ ऑलरेडी आपके घर में है वो सारे मंत्र खा जाएगी, आपके सारा जाप खा जाएगी। जाप खाने का मतलब ये नहीं है कि जो आपने एनर्जी बनाई है सारी की सारी वो गायब हो जाएगी। आपको उसका फल इस टाइम पे आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, जो फल मिलना चाहिए। तो होगा क्या? देखो यार, अगर आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, अगर आपकी बॉडी में चेंजेस नहीं आ रहे, मान लो किसी वजह से चेंजेस नहीं आ रहे, तो भाई स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है। आपकी बॉडी को जो बॉडी जो है वो ऑक्सीजन जो आप इनटेक कर रहे हो, उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज तो ठीक करना शुरू कर रही है। कुछ होगा आपकी बॉडी में। बॉडी भले ही ना बने, इंटरनली कुछ ना कुछ आपको उसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा ही आएगा, है ना। सेम वे में यही होता है, अगर आपके घर में किसी ने कोई शक्ति बिठा दी आपके मंदिर में और आप उसके सामने पूजा कर रहे हो, तो वो सारी पूजा भी खाएगी, आपका भोग भी खाएगी, है ना। जो आप देवी देवता, आपको लग रहा है कि मैं तो अपनी माता को भोग दे रहा हूँ, लेकिन वो भोग तो कोई और ही खा रहा है। वो स्ट्रांग होएगा, आप ही का भोग खाएगा और आप ही को ही पेलेगा, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें कि आप जाप और भोग घर पे ना लगाएं, सीधा मंदिर में जाओ, एक आसन खरीद लो। आसन बहुत ज़रूरी है, बिना आसन के कहीं पे भी मत करो, नहीं तो धरती के अंदर चला जाता है। आसन खरीद लो, आसन का मंत्र कोई सा भी, यूट्यूब से कहीं से आसन का मंत्र सीख लो। जल से लेके आचमन करो। आचमन करना बहुत ज़रूरी है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतोपि वा, ये वाला मंत्र पढ़ो, हाथ में जल लेके उसका छींटा दो अपने ऊपर। फिर ओम केशवाय नमः, ओम नारायण माधवाय नमः करके जल पियो। ओम ऋषिकेश नमः, जल छोड़ दो। फिर आप उसका आसन का मंत्र पढ़ो, है ना। आसन का मंत्र पढ़ने के बाद आप गुरु की वंदना करो। अब गुरु वो शिव को मान लो या किसी भी उनको मान लो, गुरु मान लो। गुरु मान के गुरु गोरखनाथ को मान लो। गुरु गोरखनाथ तो हैं ही गुरु, तो आप उनसे शुरुआत कर सकते हो, है ना। उनको मान के आप जो है गणेश जी की शुरू करो। मंदिर में गणेश जी के सामने उनके लिए लड्डू भोग और जो भी है, जितने भी आपकी ताकत है उस हिसाब से आप वो भोग प्रसाद उनका डेली जाके वो लगवाओ। संकल्प करके करो, लेकिन कि हे गणपति, मैं अपना नाम लो, अपना गोत्र का नाम लो,
और दिन लो। आज इस दिन को मैं ये संकल्प करता हूँ कि मैं आपके इतने मंत्र जाप करूँगा। माला नहीं है तो हाथ से इतने मंत्र का जाप करूँगा और इसके फलस्वरूप मुझे ये मिल जाए। क्या मिल जाए? कि मैं आगे जो भी साधनाएं करूँ वो निर्विघ्न हो, जिन शक्तियों को मैं पूजूँ वो निर्विघ्न हो। आप उस साधना में मेरे साक्षी बनो और वो साधनाएं मेरी आप सफल करवाओ, है ना। तो गणेश जी का ऐसे करके 7 दिन की या 11 दिन की साधना करो और जब साधना हो जाए तो अगर हो सके तो उसका हवन कर दो, दशांश हवन कर दो। अगर आपके पास हवन करने की हिम्मत नहीं है कि भाई घी है, हवन सामग्री है, लकड़ी वगैरह नहीं है, तो आप क्या करो, कपूर जलाओ और लौंग लो। 2 लौंग लेके उस मंत्र का जाप करो। मान लो आपने 1000 जाप करे तो उसका दशांश हुआ 100। तो आप 11 लौंग लो, 22 लौंग लो, क्योंकि आपको 2 लौंग एक बार में लेनी है हाथ में, और उसके ऊपर मंत्र जाप करो 11 बार और उसका स्वाहा करके हवन कर दो। तो ये हवन भी पूरा का पूरा उतना ही लगेगा, उतना ही इफेक्टिव होगा जितना कोई बहुत बड़ा हवन कर रहा है। आपको उसको उतना इफेक्ट मिलेगा। गणेश जी की साधना करने के बाद आप शिव परिवार जो है ना, मैं शिव परिवार का बता रहा हूँ, तो गणेश जी तो चाहे कोई सी भी साधना करो, गणेश जी हमेशा स्टार्टिंग वही रहेंगे। आपका मंत्र जो है गणेश जी का, आपने 11 दिन की साधना कर ली, उसके बाद आप जब कोई भी मंत्र करेंगे, किसी भी मंत्र का करेंगे, मान लो शिव का कर रहे हैं, पार्वती का कर रहे हैं, माता का कर रहे हैं, तो पहली माला गणेश जी की रहेगी, ठीक है। तो गणेश जी की कर लिया। अब आपके पास अगर गुरु नहीं है, अगर आपके पास गुरु नहीं है तो अगली माला अगला जो जाप हो आप गुरु गोरखनाथ का कर सकते हो। ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः, कि आप गुरु गोरखनाथ को गुरु मानकर, हे गुरु गोरखनाथ मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, और उनका आप 11 दिन की उनकी साधना कर लो, है ना। उनकी साधना करने से पहले गणेश जी का आप शुरू करो। देखो कहते तो ये हैं कि भाई गुरु पहले आते हैं, लेकिन आप चाहे गुरु गोरखनाथ की शुरू कर दो पहला। मैं तो यही करता हूँ, देखो पहला मैं गणेश से शुरू करता हूँ, फिर अपने गुरु का, है ना, गुरु गोरखनाथ की उठा लो आप। गुरु गोरखनाथ की वही कह रहे हो आप, 11 दिन की साधना उठा लो। गुरु गोरखनाथ से संकल्प में यही करो कि हे गुरु गोरखनाथ मैं आपको अपना गुरु मानकर मैं आपकी ये साधना कर रहा हूँ, और मैं जो भी जिस भी शक्ति का मंत्र जाप करूँ उसमें आप मेरे साक्षी हो और मेरी साधना को, उस साधना को सफल बनाएं। अब हो गए आपके गणेश जी हो गए और गुरु गोरखनाथ हो गए। अब आप उठा लो शिव जी की। अब शिव जी की जब आप कोई बड़ी शक्ति करते हो ना, शिव माता की, काली की, इनमें ना इनका स्तोत्र जरूर पढ़ो। कोई सा भी स्तोत्र हो, इनका स्तोत्र जरूर पढ़ो। देखो शिव जी को प्रसन्न करना तो सबसे आसान है ना। वो तो एक लोटे जल में प्रसन्न हो जाते हैं यार। अब उससे आसान क्या बता दे भाई। आपके पास पैसे नहीं है, भोग चढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो भाई जल का तो कोई कीमत नहीं है ना। नलके से पानी भरो और जल चढ़ा दो, इससे ज़्यादा आसान तो कुछ नहीं हो सकता। फूल पत्ते तोड़ के वो अर्पित कर दो, अब इससे ज़्यादा आसान कोई क्या बता सकता है आपको, है ना। और बाकी तो जो शिवलिंग का अभिषेक होता है, शिवलिंग का अभिषेक गन्ने के जूस से भी होता है, वो तामसिक में आ जाता है। और कोकोनट वाटर है, जो मिक्सचर है, जैसे पंचामृत बना के उसका मिक्सचर चढ़ाओ, उनको भोग लगाओ मीठे का, है ना, वो सारी चीज़ें। तो अगर आपको शिव जी की साधना करनी है, देखो बगैर इनके, बगैर गणेश के, बगैर गुरु के और बगैर शिव के आप कोई भी साधना उठा, मतलब किसी भी देवी तक पहुंचना है, अगर किसी भी उग्र शक्ति तक पहुंचना है तो बगैर इनके मत करना। ये जो डायरेक्ट पहुंच जाते हैं ना कि हम माता काली की करेंगे, भाई माता तो छोड़ो, उसकी जो योगनियाएं होती हैं, उसकी चुड़ैलें आती हैं सीधा घर में, कान में आवाज़ मारेंगी, किलकारियाँ मारती हैं वो सीधा। भैरव की करोगे ना, रात को लाते मार मार के परेशान कर देगा भैरव। गलती करो आप, उसका भोग मत दो। जो लोग बहुत बड़े 30 मार खान बनते हैं ना, अगर आपको ये चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है ना, भैरव का कोई सा भी मंत्र उठा लो, आसान से आसान मंत्र उठा लो, लेकिन उसकी संख्या बहुत ज़्यादा रखो। जैसे कि 51 माला एक दिन में करनी, ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम बम बटुक 51 माला करो, और उनका जो भोग रख दो,
उनकी फ़ोटो के आगे, है ना? उस भोग को खुद खा लो। रात को अगर आपके लातें ना पड़ी, आपको ऐसा हाल कर देंगे वो भाई साहब, आप दिमाग ख़राब कर देंगे वो, दिमाग ख़राब। और जबकि सबसे सौम्य है बटुक भैरव, दिमाग ख़राब कर देंगे वो। क्यों? उनकी जो गण है ना, वो आगे ऐसी तैसी फेर देंगे, भाई साहब भोग कैसे खा गया। उनका भोग भाई घर के अंदर भी नहीं रख सकते, लेके सीधा मंदिर में जाओ, मंदिर में ही करो उनकी, अगर कर रहे हो तो मंदिर में ही करो उनका। लेकिन वहां तक मत जाओ, पहले शिव जी का करो, शिव जी के स्तोत्र पढ़ो, जो महाबली रावण ने स्तोत्र लिखे हैं। आप अगर उन स्तोत्र का पाठ सही से कर दो तो आपको शिव जी के दर्शन साक्षात हो जाएंगे भाई साहब। दिए में जो दिए की लौ होती है ना, दिए की लौ, उस लौ में जब आप ये मंत्र पढ़ोगे और उसमें देखते रहोगे, आपको उस लौ के थ्रू आपको कैलाश पर्वत में शिव जी बैठे दिख जाएंगे। कैलाश पर्वत में शिव जी बैठे उस लौ के थ्रू दिख जाएंगे आपको। ये ऐसे स्तोत्र लिख दिए रावण, महाबली रावण ने, कि भाई इनको याद करना बड़ा मुश्किल है। जैसे शिव ध्यानम लिखा है रावण ने, ओम डिम डिम डिंकत डिम्ब डिम्ब डमरू पाणो सदा यस्वै फुम फुम फुंकत सर्वझालेदम घम घम जा घंटारवम। ये पूरा स्तोत्र नहीं पढ़ूंगा मैं, लेकिन भाई साहब इसको अगर आंख बंद करके ध्यान लगा के और इसको पूरा वाइब्रेशन के साथ पढ़ा जाए, वाइब्रेशन का मतलब कि आप इसे गले से ना पढ़ के पेट से पढ़ो। पेट से कैसे पढ़ना है? पूरा उसका जो उच्चारण, ओम डिम डिम डिंकत डिम्ब डिम्ब डमरू पाणु सदा यस्वै फुम फुम फुंकत सर्वजाल हेदम घम घम जा घंटारवम वम वम वंकत वम्ब वम्ब वहनम काणियात पुण्यात परम भम भम भंकत भम्ब भम्ब नयनम ध्यात शिवम शंकरम। ये पूरा मतलब जोर लगा के ध्यान करके इसको ऊर्जा को ऊपर लाके, भाई साहब आप मानोगे नहीं, जो आप शिव जी के किसी मंत्र का जाप करोगे ना, उसकी इंटेंसिटी इतना ज़्यादा बढ़ा देगा, ये इतनी ज़्यादा बढ़ा देगा कि आप शिव जी आपको नाचते हुए दिख जाएंगे, तांडव करते हुए दिख जाएंगे खड़े। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप इन स्तोत्रों को पढ़ो, शिव तांडव स्तोत्रम, है ना, जटाटवी गलत जल प्रवाहि पावित स्थले गले वलम विलम्बिताम भुजंग तुंग मालिकाम। ये जो रावण, महाबली रावण ने जो स्तोत्र लिख दिए ना भाई, तांडव स्तोत्रम को पढ़ के महाबली रावण जो है पूरा पर्वत हिला दिया भाई उन्होंने। जब वो गाते थे ना, ये स्तोत्र जब गाते थे तो चट्टाने जो है ना, जो पूरा कैलाश जो है वो हिलने लग जाता था, गरजने लग जाता था। ये स्तोत्र बहुत आसान नहीं है याद करना, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन ठीक है तो महाबली रावण से प्रार्थना करो, हे महाबली रावण आपके स्तोत्र पढ़ रहा हूँ, आशीर्वाद दो, और ये स्तोत्र को पढ़ने शुरू करो। आपको ऐसा इफेक्ट आएगा कि उसके बाद आपकी लाइफ में ना सब चीज़ें अपने आप अलाइंड होनी शुरू हो जाएंगी। शिव जी के साथ साधना करने के बाद 11 दिन की करो, 21 दिन की करो, जितनी ज़्यादा हो सके ना करो, लंबा करो। और शिव जी इस दौरान आप डेली शिव जी को जल अर्पित करें, दूध अर्पित करें, उनको भोग प्रसाद अर्पित करें उनके मंदिर में। और एक और चीज़ है, जैसे आप किसी भी शक्ति को भोग प्रसाद दे रहे हैं, मान लो आपने गणेश जी की साधना करी, आपने गणेश जी को भोग प्रसाद दिया, तो भाई उनका जो मूसक वाहन है ना, उसके लिए भी भोग प्रसाद रखो, उसके लिए आपको अलग से रखना है। मान लो आपने गणेश जी को लड्डू लगाए ना, तो गणेश जी के लिए जो लड्डू है, आपने मान लो मंदिर दुकान में जाएगा, भाई 11 रुपये के लड्डू दे दो, है ना, तो जो उनका मूसक वाहन है उसके लिए कुछ और ले लो, लड्डू ही लेने लड्डू ले लो, लेकिन वो अलग से ले लो कि भाई 11 रुपये का ये वाला प्रसाद दे दो या बर्फ़ी दे दो या कुछ दे दो। और जब आप मंदिर में यदि आपको एक्सेस है गणेश जी तक पहुंचना, तो गणेश जी के पास लड्डू रखो उनके हाथ में, सूंड के पास, और जो मूसक के लिए लिया है वो मूसक के पास रखो। अगर वहाँ पे नहीं रख सकते तो जो मूर्ति है उससे 1 फीट की दूरी पे मूसक का भोग रख दो, है ना। ऐसे ही जब आप शिव जी की साधना कर रहे हैं, शिवलिंग के लिए जब आप भोग लें तो नंदी के लिए ज़रूर लो,
है ना, नंदी को भोग ज़रूर लगाओ। बिना नंदी के वो लेंगे नहीं, आपका भोग स्वीकार नहीं होगा। और नंदी के साथ साथ उनके गण जो हैं वो दरवाजे पे होते हैं, शिवलिंग के दरवाजे पे, मतलब जो मंदिर है उस जहाँ पे शिवलिंग स्थापित है उसकी जो बाहर एंट्रेंस दरवाज़ा है वहाँ पे उनके गण होते हैं। उन गणों के लिए भोग वहाँ पे, भले ही आप एक बर्फ़ी का भोग रखो, एक बर्फ़ी रखो पत्ते में लेके, लेकिन दरवाजे पे रखो और फिर अंदर जाओ, नंदी को लगाओ, फिर शिवलिंग पे रखो। ये प्रोसेस होता है। यही प्रोसेस है कि जब आप महाकाली की जब साधना करोगे तो उसकी जो योगिनियाँ होती हैं, जितनी भी भयंकर भयंकर उनकी जो चेलियाँ हैं वो सारी दरवाजे पे खड़ी होती हैं। दरवाजे पे उनका भोग दरवाजे पे लगता है। तो माता का भोग माता के पास रहेगा। 1 फुट की दूरी पे अगर दरवाजे में नहीं रख सकते तो माता के जो मूर्ति है उसके पास माता का भोग रखो, उससे थोड़ी सी दूर पे माता की योगिनियों का भोग रख दो। और अगर ऐसा नहीं भी है तो बाहर वहाँ पे कहीं पेड़ होगा मंदिर में, पेड़ पे रख दो बोल के कि हे माता तेरे योगिनियों का भोग मैं यहाँ रख दे रहा हूँ। तो भाई ये जो भोग प्रसाद है, आप कितनी भी खतरनाक साधना कर लो, आपको कोई ना तो दहशत होगी ना कुछ होगा। दहशत होती है जो लोगों के एक्सपीरियंस आता है, जो हमने साधना करी हमारा तो जी यूँ करके आवाज़ें आ गई, यूँ करके किसी ने पीछे मार दिया। ये तब होता है जब आप ये भोग प्रसाद सही ना रखो, है ना, तब आती हैं चीज़ें। भोग प्रसाद अगर आपका बिल्कुल ठीक लगा रहे हो, उनके दूध को अलग भोग दे रहे हो, माता का भोग अलग जा रहा है, उनके वाहन का भोग अलग जा रहा है, तो भाई इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। शिव जी का कर रहे हो तो शिव जी का जो सांप है, जो नाग है, उसका दूध अलग चढ़ेगा, है ना। मतलब भगवान शिव तक भोग रखने से पहले उनके दूध, उनके वाहन, उनके नाग, इनका भोग पहले चढ़ता है, शिव का भोग बाद में चढ़ता है। आप शिव को भोग मत दो एक टाइम के लिए, वो तो जल में ही खुश हैं, लेकिन इनका भोग दो भाई। जब भी कोई साधना होती है, जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो सबसे पहले उनके गण आते हैं, उनका वाहन आता है, ये आते हैं भाई। तो पहले करो गणेश, फिर करो गुरु गोरखनाथ, शिव गुरु गोरखनाथ, या कोई भी गुरु रूप में, साईं बाबा को मानते हो साईं बाबा को कर लो। जो शरीर रूप में इस धरती पे आए हैं उनको आप गुरु रूप में मान सकते हो। किसी को नहीं मानना चाह रहे हो, शिव जी को मान लो, गुरु ही हैं वो तो सबके ही गुरु है ना। उसके बाद पहले आपने गणेश का करा, फिर गुरु गोरखनाथ का करा, फिर शिव जी का करा। कार्तिकेय का बहुत लोग नहीं करते इंडिया में ना। इंडिया में क्या, नॉर्थ साइड में भाई साहब, साउथ साइड में जो कार्तिकेय की महिमा है ना, कार्तिकेय जो हैं तंत्र मंत्र की ऐसी काट करते हैं भाई साहब, इतने जबरदस्त देवता हैं कि पता नहीं नॉर्थ में इनकी इतनी ज़्यादा वो क्यों नहीं करते। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि कार्तिकेय का भी करो, क्योंकि पूरा शिव परिवार है ना। फिर उसके बाद माता तक जाओ। अब जब आपको माता की करनी होगी ना, मान लो आपको काली की करनी है, तो फिर आपका क्रम ऐसे चलेगा। पहले एक माला गणेश की चलेगी, एक माला आपके गुरु की चलेगी, एक माला शिव जी की चलेगी, एक माला कार्तिकेय की चलेगी, और फिर 11 माला जो भी माला या माता की कर रहे हो तब उनकी चलेगी। फिर जब भोग प्रसाद चढ़ेगा तो उसी क्रम से चढ़ेगा। जो भोग प्रसाद चढ़ेगा, मान लो आपने माता की साधना कर रहे हो तो पहले गणेश का प्रसाद लगेगा, गुरु का प्रसाद लगेगा, शिव का प्रसाद लगेगा, कार्तिकेय का लगेगा, और फिर माता का लगेगा। इसी क्रम से लगेगा। जब आप ये सिस्टमैटिक करते हो ना तो आप हैरान हो जाओगे, आपकी लाइफ में ऐसा ऐसा होगा कि आप समझ नहीं पाओगे यार इतना ज़्यादा चेंजेस कैसे आ गए लाइफ में ना। क्योंकि सिस्टमैटिक करना है, हर चीज़ का एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है, सिस्टमैटिक उसका काम होता है। जो हमारे देवी देवताओं का है ये बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक है। अब मैं आपको 20 मिनट में क्या बताऊँ इसे। सिर्फ अगर मुझे जाप करना है किसी शक्ति का, मैं कोई साधना कर रहा हूँ तो उसे करने में तो मुझे आधा घंटा पौना घंटा ही लगता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में मुझे 1 घंटा लग जाता है। क्यों? क्योंकि इनके स्तोत्र हैं, कवच है, सारी चीज़ें फॉलो करते 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 आधा पौना घंटा तो उसमें निकल जाता है। फिर असली साधना शुरू होती है। और जब आप इस तरीके से काम करते हैं, आपको ना तो पूजा में कोई बाधा आएगी,
कोई आप पे तंत्र क्रिया करके रोक नहीं पाएगा, आपकी साधना को कोई रोक नहीं पाएगा, कोई खंडित नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। उनकी कोई जो दूत हैं, कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। वो बाकायदा आपकी मदद के लिए खड़े रहेंगे आपके बगल में कि भाई उनका भोग प्रसाद चल रहा है, सबका चल रहा है ना। तो भाई ये थी आज की वीडियो, 20 मिनट की होगी। अब बताओ, जबकि ये इतना डिटेल में है भी नहीं, लेकिन आपका इंटेंशन काम करता है ना कि आपका इंटेंशन क्या है। अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, भगवान की प्राप्ति करना है, ईश्वर की प्राप्ति करना है, और चाहते हो कि आप कुछ लाइफ में मतलब जो ख़राब हो रहा है वो ठीक होना शुरू हो जाए, तो भाई पूजा पाठ भी सिस्टमेटिक करो। गलती कहाँ होती है? गलती यहीं होती है कि आपने कुछ भी डायरेक्ट शुरू कर दिया बिना उसके जाने, बिना उसको पहचाने कि भाई किस तरीके से करना है, कैसे शक्तियाँ काम करती हैं, है ना। अब ये तो वही बात होगी कि आपने बंदूक उठा ली, चलानी आती नहीं है, तो आपने इंजर्ड ही होना है उसमें ना। अगर आप बंदूक उठा ही रहे हो तो उसको पूरा मैकेनिज़्म समझो, उसको असेंबल कैसे करना है, बंदूक कितना बैकफायर मारती है, गोली चलाओगे कितना बैकफायर मारेगा, कितने कैलिबर की गोली लगेगी, सब कुछ अगर आपको पता होगा तो भाई साहब आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। प्रैक्टिस अगर अच्छी हुई तो फिर आपको कोई उसमें रोक नहीं पाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस पड़ाव पे हैं कि आपको साधना करनी है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप इस क्रम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर और डिटेल में जानना है तो मैं और डिटेल में बना दूंगा, लेकिन बेसिक्स जो हैं ये यही हैं। बेसिक्स यही है पूजा का, साधनाओं का बेसिक्स यही है कि आप किस तरीके से साधना स्टार्ट करें और भोग प्रसाद किस तरीके से करें। सिर्फ इतना जान लो, बाकी शक्तियाँ आपको अपने आप सिखाती चली जाएंगी, ठीक है। और कुल देवी देवता का भोग, पितरों का भोग, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो आप उसमें बोल सकते हो। जब आप किसी शक्ति के लिए साधना कर रहे हो तो उसमें एक अलग से भोग निकाल के कहते हैं कि मेरे कुल देवी देवता का, उनका नाम भी ले लोगे कुल देवी देवता, उसमें खुश हो जाते हैं। घर में जो खाना बना रहे हैं उसमें कहो ये माँ ले, कुल देवी तेरा भोग है इसमें। पितरों के लिए आप शिव जी पे जब साधना करोगे, तो जब आपकी साधना हो जाएगी तो शिव जी के ही पास पितर रहते हैं, तो वहाँ से आपका ये काम भी हो जाएगा। तो करो साधना। अगर आप साधना क्षेत्र में उतर रहे हो तो इसको फॉलो करो और आपको डिफरेंस ज़रूर दिखेगा। फिर दोबारा से कहूँगा कि यदि आपको लग रहा है आपके घर में प्रॉब्लम है तो घर में बिल्कुल भी मत करना साधना, मंदिर में करो जाके। जब आपकी साधना ठीक हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो आप उस शक्ति को स्थान देना है घर में तो अलग स्थान देना, अपनी मंदिर में मत देना। कोई दूसरा स्थान बना के वहाँ पे आप स्थान दे सकते हो, क्योंकि अगर आपके घर में प्रॉब्लम नहीं है फिर तो ठीक है। अगर आपके घर में प्रॉब्लम है तो यानी कि आपके मंदिर में कोई और चीज़ बैठी है, तो उसका तरीका भी मैं बताऊँगा दूसरी वीडियो में। अगर आपको जानना है तो मेरे को कमेंट में लिख के बता देना, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।